आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? बायनोमियल थ्योरम। बाय मीन टू, बायनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स। अगर हम क्या करें, इफ़ वी मल्टीप्लाई बायनोमियल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, उसको मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई पैटर्न मिलता है, वी गेट सम पैटर्न। और इफ़ वी समराइज दिस पैटर्न विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम, तो हमें बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है? द रूल और फॉर्मूला फॉर एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल रेज टू एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर n इज कॉल्ड बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स n। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, हमारे पास आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक एक्सपेंशन लिखी हुई है a प्लस एक्स की पावर n, उसको एक्सपेंड किया हुआ है। आप देख सकते हैं NC0, NC1 अप टू NCn जो हैं वो क्या है? बायनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। a जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है? टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और n जो है वो क्या है? एक्सपोनेंट है, पावर है, इंडेक्स है। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। आप इसको देख सकते हैं अगर हमने इसे समीशन की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। सेकंड फार्मूला आप स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चंस को एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। जैसे कि अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर 1 हो, आप एक फिगर में देख सकते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर 4 हो जाए तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला ओपन करना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम को हम क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एक्सपेंशन के, आइए उसको डिस्कस करते हैं। क्या है? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? हमारे पास a प्लस एक्स की पावर क्या? n। तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज n प्लस 1। सेकेंड पॉइंट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट क्या है? a की पावर, और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो क्या है? पावर है, यानी a की पावर। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड x इन ईच टर्म जो है वो इज इक्वल टू इट्स इंडेक्स, इंडेक्स के बराबर आ जाएगी जब हम एक्सपोनेंट को सम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप सेकंड टर्म देखें एक्सपेंशन पे अपनी स्क्रीन पे, NC1 a की पावर n माइनस 1 x, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, जैसे कि मैं क्या करती हूं यहाँ पे n माइनस 1 और x की पावर 1 है, इनको प्लस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? इंडेक्स n। ये हर टर्म के लिए ये चीज़ वैलिड होगी। थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या है? द पावर ऑफ a जो है वो डिक्रीजेज फ्रॉम इंडेक्स टू 0। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपेंशन में क्या है? हमारे पास a की पावर, पहली जो टर्म है उसमें an है, और आखिरी टर्म में हमारे पास a की पावर क्या है? 0 है। यानी a की जो पावर है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है फ्रॉम इंडेक्स n टू 0। फोर्थ पॉइंट क्या है? इसी तरह पावर ऑफ x जो है वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 0 टू इंडेक्स। अगर आप अपनी एक्सपेंशन की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में x की पावर क्या है? 0, और n जो टर्म है उसमें हमारे पास x की पावर क्या आ रही है? n आ रही है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे फार्मूले में देख सकते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है? जो कोफिशिएंट है, यानी जो कोफिशिएंट आंसर है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो बराबर होगी, जिसको हम लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू n ओवर n माइनस r। अच्छा, अगर हमने r प्लस 1 टर्म जनरेट करनी है इस एक्सपेंशन की, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जिस फार्मूले को आप अपनी स्क्रीन पे लिख सकते हैं। वो डिनोट किया गया है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r मल्टीप्लाई बाय XR। अब अगर हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी है इस एक्सपेंशन में, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें डिस्कस होंगी? आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हमने मिडिल टर्म एक्सपेंशन की फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या है? दो केसेस जनरेट होंगे, या n इवन होगा या n ओड होगा। अगर हमारे पास केस 1 क्या है? n इवन हो, तो अगर n इवन हो, क्योंकि हमें पता है कि इस एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है? n प्लस 1। तो अगर n इवन है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। सो देयर इज ओनली वन मिडल टर्म विच इज n बाई 2 प्लस 1 टर्म जो होगी वो मिडल टर्म कहलाएगी इस एक्सपेंशन की। ये इसका फॉर्मूला है, इससे हम मिडल टर्म फाइंड करेंगे। सेकेंड केस क्या है हमारे पास? अगर n हमारे पास ओड हो, तो n ओड होगा तो n प्लस 1 क्या आएगा? इवन आएगा। तो हमारे पास देयर आर टू मिडल टर्म्स, जिसको हम क्या कहते हैं? n प्लस 1 बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 टर्म्स विल बी द टू मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी इन फार्मूलाज को देख सकते हैं। अच्छा, कुछ डिडक्शंस हैं बायनोमियल एक्सपेंशन को लेते हुए, आइए इनको डिस्कस करते हैं। वो क्या है? सबसे पहली डिडक्शन क्या है कि हमारे पास जो सम ऑफ कोफिशिएंट्स होंगे,
सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर हमें कहा जाए कि हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालने इस बायनोमियल एक्सपेंशन के, तो वो किसके बराबर आएंगे? 2 की पावर n। सेकेंड डिडक्शन क्या है? द सम ऑफ ओड कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स।